जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय और 71वां श्लोक, जो कि आखिरी श्लोक से पहला श्लोक है। और भगवान यहाँ पर लगभग लगभग पूरा का पूरा उपसंहार दे रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो कामनाओं से परे हो गया है, विहाय कामान, कामनाओं से जो व्यक्ति परे हो गया है, सब तरह की कामनाओं से, और निष्प्रिय हो गया है। निष्प्रिय का मतलब होता है कि जिसका किसी के साथ कोई राग द्वेष मोह, कोई किसी के साथ में नहीं रह गया। निर्मम हो निरहंकार, जिसका निर्मम हो गया है और क्या हो गया है? निरहंकार। सा शांतिम अधिगच्छति। तो क्या है जीवन में कामनाएं? विहाय कामान्य, तो कामनाएं क्या है? सबसे पहली बात जो भगवान कह रहे हैं, कामनाएं हैं जीवन के। एक होती है कि जीवन में आवश्यकताएं, और एक होती हैं कि आपकी कामनाएं। आवश्यकता सबको पूरी करनी है, शरीर है, कपड़ा पहनना है, भोजन लेना है, घर सबको चाहिए, ठीक ठाक चाहिए। लेकिन यदि मनुष्य ये सोचने लगे कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये इससे भी आगे, इससे भी आगे, इससे भी आगे, तो वहां आकर के फिर कामनाओं का कोई अंत नहीं है। सिकंदर अपने देश का राजा था, लेकिन उसको लगा नहीं, यहां तक मेरा साम्राज्य कम है, फिर मैं यहां से आगे निकलूं, यहां से आगे निकलूं, यहां से आगे निकलूं। अलग अलग देशों पर जाकर के उसने हमला किया। ये क्या है? ये महत्वाकांक्षा से भी आगे है, ये कामनाएं हैं। और ये ऐसी कामनाएं हैं जिससे मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो पाता। रावण कभी अपनी कामनाओं से मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन यदि मनुष्य थोड़ा सा प्रयास करे कि जितना है यथा लाभ संतोषा, यही भगवान कह रहे हैं। भगवान नवदा भक्ति में यही कहते हैं, यथा लाभ संतोषा, जितना लाभ हुआ उतने में संतुष्ट हो जाए। 12वें अध्याय में भी भगवान यही कह रहे हैं, संतुष्टः सततम योगी। जब तक मनुष्य, जब तक भक्त, जब तक साधक, क्योंकि हम सब साधक हैं, और साधक जो है वो जीवन में जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मोह में बहुत ना फंसे। प्रेम करना अच्छी बात है, अपने बच्चे पालना बहुत अच्छी बात है, पत्नी से, पति से प्रेम सबका होता है, परिवार वालों से, बंधु बांधवों से सबका प्रेम होता है। लेकिन बिना मतलब जीवन में, उनके जीवन में हस्तक्षेप करते रहना, उनके जीवन में अननेसेसरीली इन्वॉल्व होना, वो क्या है? वो कामनाएं हैं। वहां आप राग में, द्वेष में फंस जाते हैं, और जब राग द्वेष में फंस जाते हैं तो फिर निष्प्रिय नहीं हो पाते। निष्प्रिय होना है, किसी के साथ में बहुत विशेष प्रेम नहीं होना, निर्ममो निरहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार एकदम कभी नहीं जाता, अहंकार किसी का एकदम कभी गया ही नहीं। रावण का अहंकार बहुत था, पर वो धीरे धीरे गलित होता रहा। अहंकार की खासियत यही है कि वो धीरे धीरे गलता है। जब उसने देखा कि ये गया, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, मेरे से छोटे भाई को मार दिया गया, मेघनाद के जाने के बाद रावण का अहंकार बहुत हद तक गल गया। जब गल जाता है अहंकार, धीरे 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 परमात्मा का प्रताप, और हम साधक हैं, हम रावण नहीं हैं, तो हमारा अहंकार, हमारा भी अहंकार है। किस चीज का अहंकार है? शरीर होने का अहंकार है, संपत्ति का अहंकार है, परिवार का अहंकार है। लेकिन हमको धीरे धीरे रोज ये समझना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए, और विचार करते करते ये चीज समझ लेनी चाहिए कि हमें निरहंकार होकर रहना है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज हम जीवन जी रहे हैं, शाम का कोई पता नहीं, कल सुबह का कोई पता नहीं। तो सा शांतिम अधिगच्छति, शांति किसको मिलती है? जो निरहंकार हो गया है, जिसका अहंकार जो है वो गलित हो गया है। अहंकार गलित होके, अहंकार किससे आया? अहंकार हमारे खुद के चिदाभास से आया, हमारे खुद से आया, हमारे अपने जीव भाव से आया, शरीर भाव से आया, इंद्रिय भाव से आया। हमने इदम को अहम मान लिया, इदम और अहम को मिला दिया, तो फिर वहां पर हमारा अहंकार बढ़ जाता है। इदम को अलग करते जाएं, अहम को अलग करते जाएं, तो इसमें हमारा अहंकार गलित होगा। यही भगवान कह रहे हैं, विहाय कामान
सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सा शांतिम अधिगच्छति। उसे शांति की प्राप्ति होगी। क्या शांति? शांति का मतलब परमात्मा से वो जुड़ेगा, और जितना परमात्मा से जुड़ेंगे, अध्यात्म रामायण कहती है कि भगवान श्री राम जो है, भगवान श्री राम और माता सीता जो है, भगवान श्री राम ज्ञान का स्वरूप है, और जितना ज्ञान की प्राप्ति होगी उतना शांति रूपी सीता जीवन में आएगी। जितना ज्ञान रूपी भगवान आएंगे उतनी ही शांति रूप सीता आएंगी। जय श्री कृष्ण।